दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से 10th क्लास की मैथ्स का चैप्टर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, यानी एपी आपके सामने गिवन है, must be taken to be give a sum of 636। यानी ये कह रहा है कि ये जो एपी दे रखी है इसके कितने टर्म लें ताकि इनका जो सम है वो 636 हो जाए। ठीक है, यानी ये जो एपी दे रखी है इसके अपन को कितने टर्म लेने होंगे ताकि इनका सम कितना हो जाए, 636 हो जाए। सबसे पहले आप ये जो एपी दे रखी है वो लिखिए, गिवन एपी, यानी जो एपी दे रखी है उसको लिखिएगा 9, 17, 25 और आगे वाले टर्म आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिएगा ए यानी जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 17 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा, 8, यानी इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो गया, 8। अब ये कह रहे हैं कितने टर्म लेने हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, यानी इसके कितने टर्म्स लेने होंगे। तो लेट let n terms of the given AP must be taken to give a sum of 636, यानी मान लिया कि इसके अपन को कितने टर्म लेने होंगे, n टर्म लेने होंगे। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए। वैल्यू पुट करिएगा, सम दे कितना रखा है क्वेश्चन के अंदर, 636, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 636। n अपन को निकालना है, तो ए की वैल्यू कितनी है बताइएगा, 9, यानी ए की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 9 प्लस n अपन को निकालना है माइनस का 1, और कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना है बताइएगा, डी देखिएगा कितना है, 8, डी हो गया 8। सॉल्व करिएगा, ये 2 आप इधर भेज दो या फिर यहीं रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भेज दो। 636 इंटू 2 इक्वल, ये हो गया n, 2 9 जा 18 प्लस 8 का n से मल्टीप्लाई 8n माइनस 8 का 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिएगा 636 इंटू 2 इक्वल n इंटू 8n, और ये 18 में से 18 में से 8 को कम करिएगा तो कितना बचेगा, 8 10 बचेगा। 636 इंटू 2 इक्वल, इस n का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर, 10 से करेंगे तो प्लस का 10n हो गया। अब देखिए सारे टर्म्स के अंदर 2 से भाग जा रहा है तो आप इसको डिवाइड करिए, डिवाइडिंग
y2 यानी 2 से आपको भाग देना है, दीजिएगा। 2 से भाग लगाओगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा 636 इक्वल 4n² प्लस का 5n प्लस का 5n प्लस का क्या हो गया 5n। इसको आप एक तरफ ले आइए, यानी 4n² प्लस 5n माइनस का 636 इक्वल 0 y ट्रांसपोजिंग। अब देखिएगा, ये जो है 4n² प्लस 5n माइनस 636 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी एक द्विघात समीकरण है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिएगा। यानी कि ये जो 4 और ये जो है 636, इसका मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है उसको आप ऐसे ब्रेक कीजिएगा कि जोड़ने यानी ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने पर तो आना चाहिए 5n, और मल्टीप्लाई करने पर वापस वही आना चाहिए। तो करिएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4n² प्लस का 53n माइनस का 48n, यानी 53 में से 48 घटाओगे तो 5 बचेगा, माइनस का 636 इक्वल 0। कैसे आया, कैसे आया, यानी आपने क्या किया 636 का 4 से क्या करा मल्टीप्लाई, ये हो गया यानी 2544, यानी इसको आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 5n आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए ये वाला आना चाहिए। तो मैंने क्या ब्रेक किया इसको 53n माइनस 48n, देखिएगा इसमें से आप n कॉमन ले लीजिएगा दोनों में से। n जब कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 4n प्लस का 53 बचेगा, माइनस यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, माइनस के साथ साथ और क्या आ जाएगा 12 और कॉमन आ जाएगा दोनों से। 12 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4n प्लस का ये 53 इक्वल 0। 4n प्लस 53 जो है वो दोनों के अंदर क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, 4n प्लस 53 दोनों में क्या हो जाएगा होल कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा n, और यहाँ पे क्या बचेगा 12 बचेगा, इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब देखिएगा ऐसी कंडीशन, यानी कि मान लीजिए a इंटू वी इक्वल 0 है, तो ऐसी कंडीशन कब आती है जब या तो a 0 होता है या फिर v 0 होता है, ठीक है, या दोनों 0 होते हैं तभी 0 आता है। तो देखिएगा इसको, या तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा, आइदर 4n प्लस 15 इक्वल 0। आप ब्रैकेट यहाँ पे बड़े मत लगाइए, या तो ये वाला 0 होगा और n माइनस 12 इक्वल 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इसको 0 करेंगे तो 4n इक्वल माइनस का 53, n इक्वल माइनस 53 अपॉन 4, यानी ये तो क्या है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो नेगेटिव नहीं होगी, और नेगेटिव के साथ साथ ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी नहीं आएगी। दूसरा वाला करिए, n इक्वल 12 कीजिए तो यहाँ से कितना निकल के आएगा n इक्वल 12, जो कि क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यानी कि एक नेगेटिव और फ्रैक्शनल वैल्यू भी n की वैल्यू नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू क्या होगी 12। तो दोस्तों अपन को इस एपी के कितने टर्म लेने होंगे कि हमारा सम कितना हो जाए 636 हो जाए, इसके लिए कितने टर्म लेने होंगे 12 टर्म लेने होंगे, और दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।